राठौर। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है 7.2। इसमें सारे क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक बारी बारी से इनको सॉल्व करवाएंगे और आप इनको ध्यान से समझिए। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7.2 में फर्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो इस एक्सरसाइज में इसका इंट्रोडक्शन मैंने 7.1 में करवाया है, तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए इंट्रोडक्शन को, और फिर इसको आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसमें सेक्शन फार्मूला बताया था मैंने इस चैप्टर में। सेक्शन फार्मूला क्या होता है एक बार मैं और बता देता हूँ। सेक्शन फार्मूला की मैं बात करूँ तो सेक्शन फार्मूला, अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, जैसे मान लो जी लाइन है, इसका नाम दे दिया मैंने क्या, ए और बी दे दिया नाम इस लाइन का, और ए के कोऑर्डिनेट मैंने x1 और y1 दे दिए और बी के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 दे दिए। अब इस लाइन को एक कोई पॉइंट है, पॉइंट लेट कर लो P मान सकते हो आप, P कोई पॉइंट है, P एक पॉइंट है जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। m1 m2 वेरिएबल है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, mn ले सकते हो, m1 m2 ले सकते हो। तो जब क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन को किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में, और जो p का जो p पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट्स वो x, y होंगे। और अगर मुझे x और y फाइंड करना है, हमें x और y फाइंड करना है, तो जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा, इस वाले m2 का इसमें इंटू हो जाएगा और इसके इधर इंटू हो जाएगा। तो हमारे पास x1 m2 और x2 m1, यानी m1 का x2 में हो जाएगा अपॉन कितना, m1 प्लस m2। तो जो P का जो कोऑर्डिनेट x होगा, x सा होगा, वो क्या होगा, x1 m2 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा हमारे पास। x कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं y की बात करूं तो y हमारे पास क्या होगा, ऐसे अगर y निकालेंगे तो y में इंटू होगा इधर और उधर भी y में होगा, तो कितना होगा, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है सेक्शन फार्मूला में। जो सेक्शन फार्मूला होगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो आई होप इस फार्मूला को आप समझ सके होंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें जेई सेक्शन फार्मूला का यूज होगा, पूरी एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला का यूज होना है। अब इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक इसमें क्या है, एक लाइन है, और लाइन को आप ए और बी बोल सकते हो, और इस लाइन को एक पॉइंट है, पॉइंट कोई भी ले लो आप, पी ले सकते हो, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और जो विच डिवाइड द जॉइंट पॉइंट, और जो पॉइंट हैं वो कितने हैं, -1, 7 और यहाँ पर कितना है 4, -3। तो इन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो इसको हमने क्या कर लिया, x और y मान लिए। तो लेट आप लिख सकते हो, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, हमने क्या कर दिया, y लेट कर ली।
और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन ए बी इन 2:3 में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। इन्होंने बोला है कि जो एक्स पी है उसके कोऑर्डिनेट निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बाय सेक्शन फार्मूला से इसमें सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। बाय सेक्शन फार्मूला से हमारा क्या होगा, पहले एक बार फार्मूला लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स इक्वल टू क्या होता है, x1 m2 और x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारे पास x कौन है, जी वाला x है, तो x क्या आएगा, इस वाले 3 का इधर इंटू होगा और 2 का किधर जाएगा, इधर इंटू होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 इंटू कितना 3 और 4 इंटू कितना 2 हो जाएगा, अपॉन कितना 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आएगा, -3 4 2 जा 8/5, x इक्वल टू कितना 5 आ जाएगा अपॉन 5। तो x की वैल्यू कट जाएगा 1 से, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो पॉइंट x है, x कोऑर्डिनेट है, वो हमारे पास आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, y को निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला हमने देखो क्या लिखवाया है, y का यहाँ पर कितना y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ y इक्वल टू कितना, अब देखो होता क्या है, जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 और m2 x में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 और x2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम y निकालेंगे तो यहाँ पर y में इंटू होगा, इस बात का ध्यान रखना। y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो x से हमें कोई लेना देना नहीं है, x को छोड़ देंगे, y से लेना देना है बस। तो यहाँ पर y में इंटू करेंगे तो 3 कितना 7 है यहाँ पे y1, तो कितना 7 इंटू 3 और यहाँ पे कितना है y -3 है और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन कितना m1 m2 कितना है 2 और 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 3 जा 21, तो 21 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6/5 आ जाएगा। तो 21 में 6 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/5, 5 से इसको कट कर दें 3 बार, तो y की इक्वल टू y की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसका इन्होंने बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालिए। तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या था जी, x, y था, और ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी 1 आई है और ये y की वैल्यू 3 आई है, तो कितना हो जाएगा 1,3। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। और ये हमारा फार्मूला है, इसको हम हर बार क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात, सेकंड में बोला है इन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड करने हैं जो क्या कर रही है, उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रही है। ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है, 3 पार्टों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये एक लाइन है हमारे पास, लाइन आप ए और बी ले सकते हो, ए बी की जगह पी क्यू भी आप लेट कर सकते हो। तो 4,-1 ये पॉइंट है, और ये हमारे पास कितना है -2, -3। 3 पार्टों में ये क्या है, डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट हैं इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो इसको मैंने P मान लिया और इसको मैंने Q मान लिया। तो P के हमने कोऑर्डिनेट कितने x1 और y1 मान लिए, और इसके हमने x2 y2 लेट कर लिए।
P और Q को आप अपने हिसाब से ले सकते हो। P को आप x, y मान लो और Q को x1 y1 लेट कर सकते हो। कन्फ्यूज मत हो जाना, फॉर्मूला में A और B जो एंड पॉइंट थे वो x1 y1 है। अब इसमें हमने लेट ही तो कर लिए और क्या कर लिया है, तो आप लेट कर सकते हो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जी हमारे x1 y1 हो जाएंगे, तो जी अगर जी x1 y1 लेट कर लिए, एक काम करते हैं हटा ही देते हैं इसको मैं x1 y1 हो गया, तो जी इसको आप x, y और इसको x3 मान लो, x3, y3। नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप, जी सर x1 था y1, जी x2 y3 था, तो जी यहाँ पर कैसे x1 y1 आ गए, तो इसलिए मैं डिफरेंट थोड़ा सा लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के हमने कितने x, y लेट किया है, एंड q की हमने लेट किए x3, y3, इसको लेट कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब P और Q किस सेक्शन में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को। 3 इक्वल पार्ट हैं इसमें, देखो 1 पार्ट, 2 एंड 3। तो जी अगर मैं इसकी इस पॉइंट की रेशियो की बात करूं तो एक पार्ट इधर हो गया और इधर कितने पार्ट हैं, 1 एंड 2, तो इधर 2 पार्ट हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो 1, 2 पार्ट हो गया इधर, तो इधर कितना बचा, यहाँ 1 बचा, तो जी रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किस रेशियो में करेंगे जी, पॉइंट 3 ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो 1 पार्ट, 2 एंड 3। तो अगर P की रेशियो हम निकालें तो एक पार्ट इधर तो 1 हो गया और 2 पार्ट उधर हैं तो 2, यहाँ पे 1:2 आ गया। Q के हम अगर रेशियो निकालें तो कितना, 2 पार्ट, Q के इस साइड कितने पार्ट है, 1 एंड 2, तो 2 हो गया, और इस साइड कितना 1 है तो 1 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, पॉइंट P divides a line segment in कितना 1:2 and point Q divides कितना 2:1। तो जी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है और Q के निकालना है। तो 2 बार सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, P के लिए अलग करेंगे, Q के लिए अलग करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला हमारा वही रहेगा। सेक्शन फार्मूला क्या हमारा है, अगर हमें x निकालना है तो हमारे पास कितना x1 और m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला लगेगा हमारे पास x का, अगर x निकालना है। तो अभी मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, अभी P के लिए काम कर रहा हूँ। Q को आप छोड़ दो, Q को आप अभी देखो मत, Q को आपने छोड़ दिया तो P को आप देखो, P के लिए एंड पॉइंट A और B हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसके इंटू होंगे और इसका इसमें इंटू होंगे, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। P के लिए देखो, P के पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो P का हम x निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना 2 इंटू यानी 4 इंटू 2 हो जाएगा और 1 इंटू -2 हो जाएगा अपॉन 1 + 2, तो 1 + 2 हो जाएगा। तो x की अगर वैल्यू निकालोगे तो 8 - 2 अपॉन कितना 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना 6 अपॉन 3, 2 × 6, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। जो P है उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x निकल गया है। अगर मैं बोलूँ y निकालो इसका, तो y अगर निकालोगे तो y में इंटू कर दो फिर, तो y में इंटू करेंगे तो कितना -1 इंटू कितना 2 और 1 का इंटू कितना होगा -3 में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 2, तो y इक्वल टू -2 -3 अपॉन 3 आ जाएगा।
सही है, -1 और -3, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -5/3। तो हमारे पास बाई की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट P आ गया, तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने थे, x, y थे। x, y थे, तो x की वैल्यू हमारे पास अभी आई है कितनी, 2 आई है, और y की वैल्यू कितनी, -5/3। तो 2, -5/3, ये हमारा एक आंसर निकल के आ गया। अभी P के कोऑर्डिनेट आए, अब ऐसे हम अब P को छोड़ देंगे, किसको, P को अब बंद कर देंगे, हम P को नहीं देखेंगे। अब हम Q के लिए काम करेंगे, और Q के हम x3 और y3 निकालेंगे। Q के लिए हम x3 और y3 निकालेंगे। तो अब इसको हटा दें, तो इसको हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा। अब मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, Q के लिए। अब Q के लिए करेंगे तो अब GS इस तरीके से हो जाएगा। अब Q के लिए काम करना है हमें। अब सेक्शन फार्मूला तो वही होगा। तो अगर हमें x3 निकालना है, कितना निकालना है, x3 निकालना है। तो x3 निकालना है Q का, तो 1 का इंटू अब किस में हो जाएगा, 1 -1 में हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस 2 का इंटू किस में हो जाएगा, इधर -2 में हो जाएगा, अपॉन कितना, 2 + 1। तो हमारे पास कितना आएगा, -1 -4 अपॉन कितना, 3, तो -5/3 आ जाएगा। कितना, -5/3 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाई 3 को निकालेंगे। तो बाई 3 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का इंटू, मैंने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, बाई इसमें कर दिया, -3 में कर नहीं किया, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, बाई इंटू 4 होना चाहिए, कितना, 4 हो जाएगा। तो 4 बन जा 4, तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि जब हम x निकालेंगे तो x में इंटू करेंगे, बाई से हमें कोई लेना देना। अब बाई निकाल है तो बाई में इंटू करो तो कितना हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर कितना है, बाई 1, -1 इंटू 1 और प्लस कितना, -3 इंटू कितना, 2 हो जाएगा, अपॉन कितना, 2 + 1। तो बाई 3 हमारे पास कितना आएगा, -1 -6, 3 2 6 हो जाएगा, तो कितना, -7/3। तो हमारे पास बाई 3 और बाई x3 और बाई 3 आ गए हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट P आ गया, इसका मतलब Q आ गया। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या थे हमारे पास, x3 और बाई 3। तो x3 और बाई 3 हमारे पास कितना, -8/3 और -7/3, ये हमारे क्या होंगी, फाइनल आंसर होंगे। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए, ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर, ये मैं समझा रहा हूँ, आपको करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have to be drawn with chalk powder at the distance 1 meter per each. 100 flowers pot have been placed at the distance of 1 meter for each other along AD. As shown in figure, Niharika runs 1/4 distance AD on the second line. निहारिका है वो क्या कर रही है, निहारिका सेकंड लाइन में, यानी सेकंड लाइन मतलब इस साइड सेकंड लाइन में मतलब 2x है और कितना 1/4 रन कर दी है। तो टोटल फ्लावर कितने थे, 100 थे। तो इसका कितना 1/4, तो 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो कितना 2,5 आ जाएगा। पोस्टेड ग्रीन और प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑफ 8th लाइन। और प्रीत है P, इसको लेट कर सकते हो 8th रो में, इस साइड 8th गई तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा 8 हो जाएगा, और 1/5 गई तो 100 का कितना 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, तो 20 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं, किसके, प्रीत के, तो 8,2
2 आ जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग, तो हमें डिस्टेंस इनके बीच की निकालनी है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से एन पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, किससे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला अप्लाई करोगे डिस्टेंस फार्मूला तो इनके बीच की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। और इफ़ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड बी पोस्टेड हर फ्लैग। तो इसमें क्या है, एक लड़की है रश्मि, वो क्या करती है, इसके बीच में पोस्टेड करती है अपना फ्लैग। तो बीच का तो मिड पॉइंट इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालोगे तो इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो 2 + 8 और इनको प्लस कर दोगे कितना, 25 + 20/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करो 45, 2 का डिवाइडेड 22.5। जी कौन है, ये रश्मि है, रश्मि है। रश्मि ने अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट किया, मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड पॉइंट पे किया। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए। तो वेयर शुड बी पोस्टेड आवर फ्लैग, तो उसने कहाँ पे पोस्ट किया, तो इसका मतलब 5th रो में उसने किस में फ्लैग पोस्ट किया, 5th रो होगा उसका, 5th रो एंड 22.5 मीटर पर उसने क्या कर दिया होगा, अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया होगा। किसने, रश्मि ने। सिंपल है क्वेश्चन, एक बार इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करना तो समझ में आ जाएगा। और इसका अगर समझ में नहीं आता है तो भी आप पूछ सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th में इन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इन डिवाइडेड बाई -1, 6 है। हमें यहाँ पर क्या करना है, अब रेशियो फाइंड करना है। अभी तक हमारे पास क्या थे, रेशियो दे रखा था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब यहाँ पर जो पॉइंट है और वो उसके कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। देखते हैं इसमें। देखिए हमने क्या किया, एक लाइन बनाई और एक लाइन हमने नाम दे दिया इसको A और B दे दिया, और पॉइंट P है हमारे पास, और वो पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और A और B के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -3, 10 दे रखे हैं, और B हमारे पास कितना है, 6, -8 दे रखा है। और जिस जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो उसके कोऑर्डिनेट -1, 6। इन्होंने बोला है कि वो रेशियो निकालिए, आप क्या निकालिए, रेशियो निकालिए कि किस इस लाइन को किस रेशियो में ये पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P डिवाइड्स, let point P divides a line AB in K ratio 1। हम क्या करेंगे, हर बार जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हर बार हम क्या लिखेंगे, K रेशियो 1। K की प्लेस पे आप अपना कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, K रेशियो 1 में इसको हमने लेट कर लिया कि जी डिवाइड कर रहा है। और द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -1, 6 दे रखे हैं। वो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि 1 रेशियो 1 में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला, और बाय सेक्शन फार्मूला से हम क्या करेंगे, K की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने बोला था इस तरीके से, हम जो M1 यहाँ पर K हो गया और M2 कितना हो गया, हमारा 1 हो गया, तो काम करेगा। हम क्या करेंगे, X की वैल्यू निकालते हैं, और X की वैल्यू निकालते हैं तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, X1 M2 और X2 M1 + M2, ये हमारा फार्मूला होता है।
इसको बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1 है, और 1 का इंटू किस में होगा, -3 इंटू 1 में हो जाएगा, और k का किस में हो जाएगा, 6 इंटू के में हो जाएगा, अपॉन कितना, m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, -1 इक्वल टू -3 6k अपॉन k प्लस 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का किस में हो जाएगा, -1 का इंटू किस में हो जाएगा, k प्लस 1 में हो जाएगा, और 1 का इंटू किस में हो जाएगा, 3 प्लस 6k में हो जाएगा। इज इट क्लियर? सही है। -3 है, कितना है, -3 है, तो जी हम -3 माइनस का इंटू करेंगे तो -k हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा, -3 प्लस 6k, k को हम एक साइड कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, तो k और 6k इधर ट्रांसफर करेंगे तो -6k हो जाएगा इक्वल टू -3 प्लस 1 हो जाएगा, तो -6 और कितना हो जाएगा, 7k इक्वल टू -2, यहाँ से 2 से जी 2 कैंसिल, तो ये k की वैल्यू है तो कितनी आ जाएगी, 7 अपॉन में चला जाएगा तो 2/7, तो यहाँ k अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 2/7, डेट मीन्स k रेशियो 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2:7, कितना आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। जी हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और इसी को हमने क्या किया था, k रेशियो 1 लिखा था, और k रेशियो 1 की वैल्यू 2:7 आ गई, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा पॉइंट P divides a line AB in कितना, k रेशियो 1 यानी 2:7 में डिवाइड करेगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by 2 divided by the x axis। अब x axis पर वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके कीजिए, फाइंड कीजिए। यहाँ पर देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा, हमारे पास क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट A और B होगा, और A और B की वैल्यू कितनी, 1, -5 और B कितना होगा, -4, 5 होगा। और इसको मैंने लेट कर लिया कि जी P है जी x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो डेट मीन्स x तो समथिंग होगा, बट y विल बी ऑलवेज ऑन x एक्सिस इज 0 एंड x विल बी ऑलवेज 0 ऑन y एक्सिस। तो x एक्सिस पर हमारा y हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस पर हमारा x 0 होगा। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। इन्होंने बोला है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो अभी मैंने बताया जब हमारे पास रेशियो की बात चलेगी तो हम क्या करेंगे, k रेशियो 1 में इसको लेट कर लेंगे। तो लेट पॉइंट P डिवाइड्स a line segment AB in K ratio 1. The coordinates of P point क्या, x, 0। तो वही जब भी रेशियो में हमारे पास कोई वैल्यू होगी, कोई सेगमेंट होगा, उसको कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जब इसकी रेशियो की बात चलेगी तो वी विल ऑलवेज यूज सेक्शन फार्मूला। हम सेक्शन फार्मूला का हमेशा यूज करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या करेगा, x की वैल्यू निकाल के दे देगा और k की वैल्यू निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x तो है नहीं, x क्या एक वेरिएबल है, x की वैल्यू हमारे पास है नहीं, उसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है। बट बाई हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला में बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे और बाई हमारे पास क्या है, 0 है, इसीलिए बाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई वन इंटू m2 बाई 2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ बाई कितना है, 0 है, और इसका इसमें इंटू करेंगे और इसका, जब बाई हम निकाला है तो बाई में इंटू होगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, -5 इंटू 1, और k का इसमें इंटू हो जाएगा किस में, 5 में, तो 5 इंटू k अपॉन कितना आ जाएगा, k प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का 0 में इंटू हो जाएगा, तो कितना, k प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा। तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू कितना, -5 प्लस 5k, तो -5 इधर भेज दो, तो 5 इक्वल टू कितना, 5k, तो जो k हमारे पास आएगा 5/5 कितना आएगा, 1 आएगा। तो k के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, ऐसे 1 के अपॉन में 1 है, तो k रेशियो 1 हमारे पास 1:1 आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया एक। दूसरा हमें निकालना था, क्या निकालना था दूसरा, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालिए। तो जब हमारे पास k रेशियो 1 हमारे पास कितना आ जाए, 1:1 आ गया, तो अब हम आसानी से k की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, x सेक्शन फार्मूला से क्या होगा, अब तो ये 1, इसको आप भूल जाओ, k रेशियो 1, अब ये तो 1:1 हो गया, तो सेक्शन फार्मूला लगा दो, या मिड पॉइंट भी हो गया भैया, 1 ये हो गया, 1 रेशियो इधर है, 1 इधर है, तो मिड पॉइंट भी लगा दो, उससे भी निकल आएगा, या सेक्शन फार्मूला से निकाल लो, तो जैसे चाहो तो आप वैसे निकाल सकते हो, क्योंकि P एक मिड पॉइंट होगा तभी तो 1:1 आ रहा है भाई, इतना J रेशियो इक्वल J आ रहा है, तो P एक क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। दोनों मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं सेक्शन फार्मूला ही लगा रहा हूँ, तो कितना 1 × 1 प्लस कितना 1 का इंटू किस में हो जाएगा, -4 × 1 अपॉन कितना 1 + 1। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/2, x की वैल्यू -3/2 आ गई। तो हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, x, 0 है, तो x हमारे पास कितना आ गया, -3,2, -3/2, और ये तो 0 पहले ही से गिवन में, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है जी, P पॉइंट वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस रेशियो भी आ गए, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1,2 और 4,y, x, 6, 3,5 आर द vertices of parallelogram taken in order, find the x and y। एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की क्या दे रखी है, वर्टेक्स दे रखी है। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम, इसको A माना, इसको B और C और इसको D। A हमारे पास 1,2 है, B कितना है 4,y एंड C इज व्हाट 3,5 एंड C is x, 6 and D is what 3,5। वर्टेक्स हैं जी, और यहाँ पर बोला है कि x और y की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल।
कंडीशन होती है। और उसके जो वर्टेक्स होते हैं वो डायगोनल होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी अगर हमारे पास ये बाइसेक्ट, ये हमने क्या किया, वर्टेक्स वो डायगोनल निकाले, तो डायगोनल जे वाला पॉइंट होगा जी इक्वल टू जी होगा और जी इक्वल टू जी होगा। और इसको आप पॉइंट पी नाम दे सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट होगा तो अगर हम पी के कोऑर्डिनेट निकालें, किसके, पी के कोऑर्डिनेट निकालें, तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट होंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 का डिवाइड दे दो। तो एक बार फार्मूला हम लिख देते हैं x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला है। पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास यानी 3 प्लस 4/2 हो जाएगा और 5 प्लस y/2 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हमारे पास कितना, 7/2 और ये 5/2 पी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास पी किसका कोऑर्डिनेट होगा, बी डी का मिड पॉइंट होगा तो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा, वो भी डायगोनल है। तो हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट होगा तो पी हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 का डिवाइड दे तो मिड पॉइंट जो फार्मूला जी वाला लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x + 1/2 और 2 + 6/2। तो हमारे पास ये p के मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x + 1/2 और ये कितना 8/2 और 2 से कटेगा तो 4 बार, तो यहाँ पर p कितना आ जाएगा हमारे पास, x + 1/2 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, p इधर से हमारे पास कितना है 7/2, 5 + y/2 है, और इधर से p हमारा x + 1/2 और 4 है, और दोनों ही p के कोऑर्डिनेट हैं। तो दोनों p के कोऑर्डिनेट हैं, इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट होगा वो y के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही p है ना, तो p यहाँ पे 7/2 = x के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर x कितना है, x + 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल है, यहाँ पे 7 = x + 1, तो 7 - 1 = x, तो 6 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ, बाई की बात करूँ, तो बाई वाला कोऑर्डिनेट बाई के इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा, 5 + y/2 = बाई यहाँ पर कितना है, 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y = 4 × 2 हो जाएगा, 5 + y = 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से 8 - 5 y = 3 हमारे पास आ गया। तो द वैल्यू ऑफ x = कितना 6 एंड y = 3। तो जी हमारे क्या होंगे, फाइनल आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया। नेट्स ऑफ a point A where AB is the diameter of the circle whose the center is 2, -3 and V is what 1, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर बोला है कि AB क्या है, डायमीटर है, AB क्या है, डायमीटर है। तो एक डायमीटर बनाते हैं, इसका नाम मैंने A और B दिया, सेंटर को मैंने O माना, लेट कर लिया O, और यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, जहाँ पर डायमीटर इज अ सर्कल विद द सेंटर कितना है 2, -3 है, एंड B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1, 4 दे रखा है। तो इसको लेट कर लिया मैंने, x और y जी A के कोऑर्डिनेट है, लेट
द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना लेट कर लिया, x, y। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, डायमीटर जो सर्कल में होता है और डायमीटर के ऊपर एक क्या होता है, सेंटर होता है, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पासिंग थ्रू होता है। तो जो सेंटर होता है वो सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो x और y हम निकालेंगे तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, क्योंकि जो O है वो O कितना होगा, वो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए O के कोऑर्डिनेट होंगे और O पहले से 2,-3 दे रखा है। तो अगर मैंने O का x निकाला, x मतलब 2 निकाला, तो 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 इक्वल टू होगा इन दोनों का सम, मीन्स x + 1 कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ से अगर मैंने y निकाला, क्या निकाला जी, y, और y हमारे पास कितना है, -3 है, तो -3 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सम /2, तो कितना आएगा यहाँ पे, y + 4/2 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 = x + 1, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 1, x हमारे पास कितना आया, 3 आया। ऐसे ही इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, y + 4, 6, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ y कितना आ जाएगा, -6 प्लस माइनस हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, तो यहाँ y = -10 आ जाएगा। तो -10 आ गया, तो बस x और y हमारे पास आ गया। तो बस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज व्हाट, x, y, और x, y हमारे कितने हैं, 3, -10, जी हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a and b आर -2, -2 and 2, -4 respectively find the coordinates of p such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। यहाँ पर AB दे रखा है, क्या है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट जो क्या है, A और B है, और P उसके ऊपर है, P यहाँ पर ले सकती हो। वो क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो A की कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, B की कोऑर्डिनेट है 2, -4, और हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P को हमने x, y लेट कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो AP की वैल्यू है वो किसकी इक्वल दे रखी है, 3/7 AB की इक्वल दे रखी है। अगर मैं AP और इसको नीचे भेज दूँ तो कितना आएगा, AB आएगा कि नहीं आएगा, तो जी कितना 3/7 हो जाएगा कि नहीं, यानी AP और AB जी इस तरीके से दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो रेसिप्रोकल किया तो कितना आ जाएगा, AB ऊपर आ जाएगा और AP नीचे आ जाएगा, ऐसे 7 ऊपर आ जाएगा, 3 ऐसे नीचे आ जाएगा। ऐसा सर क्यों किया आपने, पहले क्या परेशानी थी, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 7/12 है, तो नीचे हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर में उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें चेंज AB में करना है, AP तो हमारे पास पहले ही से है ना, AP तो 3 आ गया, तो AP से तो हमें कोई परेशानी नहीं है।
परेशानी हमें किससे, ए बी से। हमें ए बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी पी चाहिए हमें। तो बी पी करने के लिए हमने ए बी को न्यूमरेटर में बदल दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम -1 कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों तरफ हम माइनस कर सकते हैं। तो -1 किया तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा ए पी। तो ए बी माइनस कितना आ जाएगा, ए पी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 3 7 -3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी भाई, ए पी का डिवाइड दिया 1 बार गया, 1 का इंटू करेंगे तो ए बी तो आएगा, 1 का इंटू किया तो यही आएगा। ऐसे 1 का दिया ए पी में गया, ए पी का इंटू करेंगे तो ए पी आएगा। अब यहाँ पर देखो ए बी माइनस ए पी, ये हमारे पास क्या है, ए बी है, और माइनस अगर ए पी किया तो हमारे पास कितना आएगा, बी पी आ जाएगा। तो बी पी अपॉन ए पी यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी पी रेशियो ए पी हमारे पास कितना आ गया, 4:3 आ गया। मतलब बी पी रेशियो ए पी कितना आ गया, 4:1 आ गया। तो इसको चाहो तो आप इसको चेंज, इसको भी इधर पहले कर सकते हो, ए पी कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना कर दो, बी पी कर दो। तो इसको पहले कर दो 3:4 कर दो। इसके हिसाब से निकाल लेते ए पी रेशियो बी पी, तो हमारे पास कितना आ गया, 3:4 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें देखो इन्होंने बोला है कि P के कोऑर्डिनेट निकालो, तो हमारे पास रेशियो आ गए। तो अब हम सेक्शन फार्मूला से क्या कर देंगे, हम x और y निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, y सेक्शन फार्मूला, y सेक्शन फार्मूला से हमारे पास x कितना आएगा, x1 m2 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा, 4 का इंटू किस में हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू -2, तो -2 इंटू 4 कर दो। यहाँ पे कितना आएगा, x यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 3 आ जाएगा, अपॉन 3 + 4। तो x की वैल्यू हमारे पास -8, 3 2 6 अपॉन 7, x इक्वल टू कितना, -2/7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ऐसे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या, y का फॉर्मूला क्या, y1 m2 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसका y में इंटू करो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू यानी -4 का इंटू 3 में हो जाएगा, और -2 का इंटू 4 में हो जाएगा, अपॉन 3 + 4। तो y इक्वल टू -4 3 Z कितना हो जाएगा, 12 प्लस -4 2 8 अपॉन कितना 7। तो y इक्वल टू -20/7। अब हमारे पास x भी है और हमारे पास क्या है, y है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p आ गया। तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज व्हाट, x, y। और x हमारे पास कितना है, -2/7 -20/7। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड v इज व्हाट 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड कर दिया गया उन सारे कोऑर्डिनेट का क्या निकालना है, हमें सारे पॉइंटों का कोऑर्डिनेट करना है। तो जी a इसको ऐड कर लो आप। तो a कितना है, -2, 2 एंड v इज व्हाट कितना 2, 8। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 एंड 3 इस तरीके से। थोड़ा सा इधर ले लो और इधर ले लो, ये पॉइंट
4 पॉइंट यहाँ पे लिए, 4 पार्टों में डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट 2 3 एंड 4। इसको आप नाम दे दो P, इसको दे दो Q, इसको R दे दो। अब इसके कोऑर्डिनेट आप अपने हिसाब से लेट कर सकते हो, x1 x2 y1 y2 x3 y3 और x4 y4 लेट कर सकते हो इसको। तो x1 y1 इसको लेट कर लिया मैंने, इसको x2 y2 इसको लेट कर लिया, इसको मैंने x3 y3 लेट कर लिया। अगर मैं P की बात करूं तो P कितने पार्ट हैं इधर, P की इस साइड एक पार्ट है तो 1 आ जाएगा, 1 पार्ट है, और इस साइड कितने पार्ट है 3 है तो 1:3 आ जाएगा। अगर मैं Q की बात करूं तो कितने पार्ट हैं इधर 2 है, और इधर कितने पार्ट हैं, इधर कितने हैं 2 पार्ट है, इधर भी, इधर कितने पार्ट हैं R की बात करूं तो 3 पार्ट है, और इधर कितना आ जाएगा 1 पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेशियो भी आ गया। अब बाइसेक्शन फार्मूला से हम बारी बारी से P के कोऑर्डिनेट, Q की कोऑर्डिनेट और R के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। किसी एक के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर दे रहे हैं, 2 के कोऑर्डिनेट 2 के आप कर लेना। तो अभी मैं P के निकालूं, पहले लिख लेता हूं यहाँ पे पॉइंट लेट पॉइंट P ऐसे लिखो द coordinates of, let the coordinates of P Q R ऐसे लिख सकते हो, ऑफ P कितना आ जाएगा x1 y1 और Q के x2 y2 और R के कितने हो जाएंगे x3 y3। अब इसमें लिखेंगे पॉइंट P डिवाइड्स a line segment in 1:3। जब P निकालना है तो P के लिए हम लिख देंगे, Q निकालेंगे तो Q लिख देंगे 2:2, R निकालेंगे तो R के लिए लिख देंगे पॉइंट R डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन 3:1। तो अभी हम निकाला है P के निकाला हूँ तो क्या आ जाएगा बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला से हम क्या करेंगे इसके x की यहाँ पे x1 और y1 निकालेंगे। तो अभी जब हम P की कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो Q और R को नहीं देखेंगे, इसको ढक लेंगे या इसको अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ अभी जी किस तरीके से, इस तरीके से इंटू होगा। जब हम Q की निकालेंगे तो P और Q को नहीं देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे R के लिए हम जब R निकालेंगे तो P Q को नहीं देखेंगे तो कितना आ जाएगा x1। अगर मैं बात करूं तो x1 हमारे पास कितना आएगा -2 × 3 और 1 का इंटू किस में हो जाएगा 2 × 1 अपॉन कितना 1 + 3। तो x1 हमारे पास -6 + 2 अपॉन 4 आ जाएगा। x1 = -4/4 कट जाएगा 1 से, तो x1 हमारे पास -1 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे y1 निकालेंगे, तो y1 हम निकालने के लिए फिर y में इंटू करेंगे तो कितना 2, 3 और प्लस 8, 1 हो जाएगा अपॉन कितना 1 + 3। इन दोनों प्लस जी हमारा m1 m2 है P के लिए, m1 m2 Q के लिए हो जाएगा, फिर m1 m2 ये वाला हमारा R के लिए हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा y1 = 6 + 8 1 जा कितना 8/4 कितना आ जाएगा 14/4 कट करेंगे तो 7/2, तो y1 हमारे पास कितना 7/2 आ गया। तो हमारे पास x1 और y1 आ गया। तो मैं बात करूं द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या था x1 और y1 था, तो हमारे पास x1 कितना -1, 7/2 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ऐसे ही आप क्यू की निकाल सकते हो, क्यू के कोऑर्डिनेट भी आप निकाल लेना। क्या, x2 y2, डू योर सेल्फ। एंड r के कोऑर्डिनेट भी आप निकाल लेना, x3 y3, इसी मेथड से निकालने हैं, डू योर सेल्फ। कमेंट में आंसर बताना मुझे, क्या है क्यू की कोऑर्डिनेट क्या है और आर की क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, और इन्होंने इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3,1, 4,5, -1,4 एंड -1, -1, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। इसमें रोम्बस दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, रोम्बस। रोम्बस इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, एक रोम्बस हुआ, और इनके जो ऑर्डर हैं जी ए बी सी और डी वर्टेक्स हैं, ऑर्डर में दे रखे हैं। जी कितना दे रखा है, 3,0 और जी कितना 4,5, सी कितना -1,4 एंड डी इज वॉट -2 इज। आप फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रोम्बस भी तो पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। d1 और d2 यहाँ पे डायगोनल का काम कर रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई हाफ के इक्वल हो जाएगा। हाफ करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पर एक डायगोनल कौन सा है हमारा, ये डायगोनल है AC, और दूसरा डायगोनल कौन सा है हमारे पास, BD है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो y डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, y डिस्टेंस फार्मूला। y डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम AC निकाला है, AC इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AC कितना आएगा, AC तो -1 -3 हो जाएगा, -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 और कितना 4,0 का स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जी 16 आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा। तो कितना 32 आ जाएगा अंदर, 32 से कितना बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकले आएगा, अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास। AC हमारे पास कितना आया, AC हमारे पास आया 4√2 आया। ऐसे में अगर मैं बात करूं D, अब D में से B माइनस करूं तो कितना आएगा, -2 -4 का स्क्वायर और -1 -5 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -6 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर, 36 + 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 से कितना बाहर निकलेगा, 6 बाहर निकलेगा, अंदर कितना 2 बचेगा, यूनिट्स हमारे पास BD आ गए। हमारे पास अब दोनों डायगोनल हैं, अब एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स। तो यहाँ पर देखो 1/2 है और d1 हमारे पास कितना आया, 4√2 आया। ऐसे d2 हमारे पास कितना है, 6√2 आया। इसको हम सॉल्व कर, 2 से इसको कट कर दो, 2 से हो जाएगा। तो 6 2 जा कितना 12, और √2 का √2 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 12 2 जा कितना 24 यूनिट्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर होगा क्या, एरिया ऑफ रोम्बस।
आई होप आपको जी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको प्लेलिस्ट में इसकी मिल जाएंगी। एक्सरसाइज 7.1 में मिल जाएगी, 7.1 मिल जाएगा, 7.2 है। आई होप आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी पढ़ सकें। और कोई परेशानी होती है तो आप बता सकते हो कमेंट करके। थैंक यू।